क्या आपके यूरिन में झाग आते हैं? तो हो सकता है आपको किडनी की परेशानी शुरू हो चुकी है। नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन यूरिया के बारे में, यानी कि आपके पेशाब में जब प्रोटीन आता है उसके बारे में कि उसके लक्षण क्या होते हैं। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोटीन यूरिया होता क्या है। तो इतना तो इसके नाम से ही समझ आ जाता है कि प्रोटीन यूरिया, इसका मतलब है जब प्रोटीन हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलने लगता है तो इस सिचुएशन को प्रोटीन यूरिया या एल्ब्यूमिन यूरिया कहते हैं। इस कंडीशन में आपके यूरिन में प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और ये कंडीशन आपकी किडनी डैमेज को बताती है। अब देखो, प्रोटीन है तो हमारी बॉडी से तो बाहर निकलेगा ही। इतना तो हो ही नहीं सकता कि हमारी किडनी पूरे प्रोटीन को हमारी बॉडी में रोक ले। तो इसकी एक नॉर्मल अमाउंट होती है। अगर आपका प्रोटीन पूरे दिन में 150 मिलीग्राम से कम यूरिन के थ्रू बाहर जाता है तो आपकी किडनी सही से फंक्शन कर रही है। लेकिन जब आपका प्रोटीन यूरिन में ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब है आपकी किडनी धीरे धीरे खराब होती जा रही है। तो इस सिचुएशन में आपको प्रोटीन यूरिया या एल्ब्यूमिन यूरिया हो सकता है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ये एल्ब्यूमिन होता क्या है। तो आपको बता दूं, एल्ब्यूमिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है और ये प्रोटीन हमारे लीवर में बनता है। इतना तो हम सबको पता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी प्रोटीन में से एक प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, जो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है। यह हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। तो दोस्तों, ये फंक्शन क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा ब्लड के बारे में कि ब्लड फ्लो बॉडी में कैसे होता है। हमारी बॉडी के अंदर वेन्स होती हैं, यानी कि खून की नसें होती हैं। साथ ही हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं और यह ब्लड जब हमारे शरीर से या हमारे ब्लड वेसल्स में प्रॉपर्ली फ्लो करता रहता है तो इसके लिए हमारे ब्लड वेसल्स में इंट्राऑस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। जो ये प्रेशर होता है हमारे ब्लड को वेन्स और वेसल्स में फ्लो करवाता है, या यूं कह सकते हैं ट्रेवल करवाता है, ताकि ब्लड हमारे वेसल से बाहर ना निकले। अगर किसी वजह से आपकी वेन्स या वेसल से ब्लड बाहर आने लगता है तो आपके शरीर में आपको कई सारी बीमारियों के संकेत नजर आ सकते हैं, कई सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि अब इसमें एल्ब्यूमिन का आखिर क्या रोल था। तो मैं आपको बता दूं, ये सभी फंक्शंस या ये जो प्रोसेस है इसमें एल्ब्यूमिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन ही इस प्रोसेस को मेंटेन करता है। अगर हमारी बॉडी में एल्ब्यूमिन का लेवल अप या डाउन होता है तो ये जो ब्लड होता है वेसल से बाहर निकल जाता है। अब इसे यूं समझ सकते हैं कि आपका ब्लड वेन्स और वेसल से बाहर निकलने लगता है और आपके शरीर में स्वेलिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और आपके शरीर में प्रोटीनूरिया की समस्या बनना शुरू हो जाता है। आपके पेशाब में प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है। अब सवाल उठता है कि एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी से बाहर क्यों निकलता है। तो इसका जवाब इतना है कि हम सबको पता है कि हमारी किडनी हमारे ब्लड में से सभी वेस्ट मटेरियल्स को यूरिन के थ्रू बाहर करती है और ये वेस्ट मटेरियल्स वाटर सॉल्युबल वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। वहीं मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एल्ब्यूमिन भी वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है। तो जब आपकी किडनी में किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है तो आपकी किडनी आपके वाटर सॉल्युबल वेस्ट मटेरियल और आपके वाटर सॉल्युबल प्रोटीन में डिफरेंस नहीं कर पाती, जिस वजह से आपकी किडनी आपके प्रोटीन को, या यूं कहें आपके एल्ब्यूमिन को, यूरिन के थ्रू बाहर निकालना शुरू कर देती है। अब इसके कारण क्या है ये जान लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है आपका लाइफस्टाइल। जी हाँ, किस तरह से आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं ये भी आपकी हेल्थ के लिए काफी मैटर करता है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं तो भी आप प्रोटीनूरिया की समस्या से बचे रह सकते हैं। तो आपके यूरिन में प्रोटीन की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे ही अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है, लाइक कैंसर है या हार्ट डिजीज है, तो इस वजह से भी आपके यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। साथ ही अगर आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है तो भी आपके यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। जब आप पानी नहीं पीते या आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है तो इस वजह से भी आपके यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, लाइक आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो ये भी एक प्रोटीनूरिया का बहुत बड़ा कारण है।
अगर आप हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं या आपको हाई फीवर बना रहता है, आपको हमेशा बुखार बना रहता है, या आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या आपकी कोई मेडिसिन थेरेपी चल रही है, तो इस वजह से भी आपको प्रोटीनूरिया को फेस करना पड़ सकता है। इस वजह से भी आपके यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम आना, या आपकी किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही, या आपकी किडनी में कोई डिजीज हो चुकी है। प्रोटीनूरिया को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये आपकी किडनी डिजीज का एक सिम्टम है। लाइक अगर आपको किडनी कैंसर है, या किडनी नेफ्राइटिस है, या किडनी स्टोन है, या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, तो प्रोटीनूरिया आपको एक सिम्टम दे रहा है। आपके यूरिन में जो प्रोटीन जा रहा है, ये आपको एक सिम्टम दे रहा है कि आपकी किडनी में कोई परेशानी शुरू हो चुकी है। साथ ही डायबिटीज और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से भी आपके यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। ये तो बात हो गई प्रोटीनूरिया के कारणों के बारे में। अब जान लेते हैं जब ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो हम इसे कैसे पहचान सकते हैं, यानी कि इसके लक्षण क्या हैं। तो इसका सबसे बड़ा लक्षण है आपका यूरिन। अगर आपके यूरिन में झाग बन रहे हैं, या फिर आपके यूरिन का कलर चेंज हो रहा है, या फिर आपके यूरिन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, या फिर आपके यूरिन में बहुत गंदी स्मेल आती है, तो ये भी प्रोटीनूरिया का एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपके यूरिन में प्रोटीन निकल रहा है। वहीं इसका एक और बड़ा संकेत है स्वेलिंग आना, यानी कि सूजन आना, या यूं कहें पानी भर जाना। खासकर जब आप सुबह उठते हैं तो आपको आपकी आंखों के नीचे स्वेलिंग दिखाई देती है। जो ये स्वेलिंग होती है, ये आपको एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है कि आपके यूरिन में प्रोटीन की मात्रा का अमाउंट बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इसको भी आप नज़रअंदाज ना करें। वहीं साथ में आपको हाथों में, पैरों में भी सूजन देखने को मिल सकती है। अगर आपको थकान बनी रहती है, या आपके मसल्स में खिंचाव बना रहता है, तो आपको प्रोटीनूरिया की समस्या हो सकती है। तो ये थी प्रोटीनूरिया के बारे में सारी जानकारी। इसमें हमने आपको बताया प्रोटीनूरिया क्या होता है, प्रोटीनूरिया होता कैसे है, और प्रोटीनूरिया के सिम्टम्स क्या आपको दिखाई देते हैं। जब आपके शरीर में प्रोटीनूरिया की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है तो आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही हमने इसके कारण भी बताया कि किस वजह से आपके शरीर में प्रोटीनूरिया की समस्या बनती है। अब इसके इलाज की बात करते हैं। तो अब इसके इलाज की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट को ही चूज करें। अब आपको पता तो चल रहा है कि आपको प्रोटीनूरिया के सिम्टम्स दिख रहे हैं, लेकिन आप कंफर्म कैसे होंगे। तो इसके लिए आप यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रोटीन में यूरिन कितनी अमाउंट में आ रहा है। अगर ये अमाउंट ज्यादा है तो आप तुरंत ही होम्योपैथी ट्रीटमेंट को चूज करें, क्योंकि होम्योपैथी ट्रीटमेंट में इसका पूरा इलाज किया जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भारत होम्योपैथी ट्रीटमेंट को चूज करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं वो काफी ट्रीटमेंट पहले भी ले चुके होते हैं। कई बार क्या होता है, एलोपैथी ट्रीटमेंट लेकर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो हमें बताते हैं कि उन्होंने दवाई खाई लेकिन उन्हें प्रोटीनूरिया की समस्या में कोई फर्क नहीं दिखा। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, एलोपैथी मेडिसिन जब आप लेते हैं तो वो स्टेरॉइड्स होती हैं। ये स्टेरॉइड्स ही आपके शरीर में प्रोटीन को और ज्यादा अमाउंट में बनाने लग जाते हैं। तो ये जो एलोपैथी मेडिसिन होती हैं, ये आपकी किडनी पर और प्रेशर डालती हैं कि आपकी किडनी फिल्टर करे आपके प्रोटीन को। लेकिन जब आपकी किडनी पहले से ही डैमेज हो चुकी है, तो जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो उस प्रेशर की वजह से वो और ज्यादा प्रोटीन को आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकालने लग जाती है। वहीं अगर हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात करें तो हम यहां रूट कॉज पर काम करते हैं। जिस वजह से आपकी किडनी में प्रॉब्लम आई है, जिस वजह से आपकी किडनी के फिल्टर्स काम नहीं कर पा रहे, हमारा मेन मकसद होता है उसको सही करने का। तो अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट को चूज करते हैं तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली देखने को बहुत जल्दी मिलेंगे। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल या सजेशन है तो आप कमेंट के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं, और नीचे दिए गए नंबर्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं अगर आपको ये संकेत दिखाई दे रहे हैं तो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस जानकारी को शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।